नोएडा देश के सबसे आधुनिक शहरों में शुमार, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, हजारों करोड़ रुपए की विकास के दावे। लेकिन इसी शहर में आज फिर एक सफाई कर्मी सीवर के अंदर अपनी जान गंवा देता है। क्या एक गरीब मजदूर की जिंदगी की कीमत सिर्फ एक एफआईआर, एक नोटिस और कुछ विभागीय आदेश तक सीमित है, या फिर इस बार सचमुच जिम्मेदारी तय होगी? आज भारत न्यूज 360 टीवी इस पूरे हादसे की सिर्फ रिपोर्ट ही नहीं दिखाएगा, बल्कि उस सिस्टम की पड़ताल भी करेगा जहां हर हादसे के बाद कार्रवाई के दावे तो होते हैं, लेकिन जवाबदेही कहीं नजर नहीं आती है। पूरी घटना क्या हुई है, इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। नमस्कार, मैं अनन्या ठाकुर, स्वागत है आपका भारत न्यूज 360 टीवी की इस विशेष रिपोर्ट में। 14 जुलाई नोएडा के सेक्टर 93B गेजा गांव के टी पॉइंट पर गहरी सीवर लाइन की सफाई का काम चल रहा था। इसी दौरान सफाई कर्मी शिवा सीवर के अंदर फंस जाता है। साथ मौजूद कर्मचारियों ने उसे बाहर निकालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सफलता हाथ नहीं आई। इसके बाद थाना फेज 2 पुलिस द्वारा फायर विभाग को सूचना दी गई। संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। शिवा को बाहर निकाला गया, अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ललित त्यागी, प्रवीण त्यागी और वहाँ के एसएम जेई, ये सर इस घटनाक्रम के मुख्य आरोपी है। इनकी लापरवाही की वजह से शिवा जो आज हम लोगों के बीच में नहीं है, इनकी लापरवाही की वजह से आज ये घटनाक्रम हुआ है। हम नोएडा प्राधिकरण को इस घटना का लापरवाही का सर उन्हीं की लापरवाही है सारी, जो भी कुछ है। आज घटना होती रही। क्या हुई थी घटना ये हुई थी सर, बिना सेफ्टी प्रिकॉशन के शिवा को सीवर के अंदर जबरदस्ती उतारा गया। उसने मना भी किया कि मैं ऐसे नहीं उतरूंगा। उसको दबाव दे के, जो भी दे के, जैसे पैसे का लालच से दबाव जो भी दिया था, उसको सर सीवर में उतारा गया। उतारने के बाद में हाँ जी, हाँ लाइन अर्जेंट खोलनी है कि सर प्रेशर ऊपर से। उसको बेचारा अपनी जान जोखिम में जाकर सीवर में उतरा। उसके बाद में जब दो से 3 घंटे बाद वो मतलब उसकी कोई लापता हो गया, तो वहाँ पे मौजूद प्रवीण त्यागी और क्या नाम है उसका, ललित त्यागी, ये मौजूद थे जो कार्य को करा रहे थे। और वहाँ के जेई, इन्होंने सर अपना जो पंप वगैरह जो था पानी को सक्शन कराने वाला, वो सब लेके भाग गए। मौजूदगी पे कोई नहीं मिला। पुलिस प्रशासन ने शिवा की डेड बॉडी को बाहर निकाला और जिला अस्पताल लेके आए। उसके परिजन सर यहाँ मौजूद है। करीबन 4 घंटे बाद डेड बॉडी मिली है। हमारे यहाँ पे अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष। जी, मेरा नाम ऋतिक है। क्या हुआ, क्या घटनाक्रम हुआ, क्या जानकारी आपको मिली? जी, मुझे 6 बजे के पास लगभग मेरे भाई की कॉल आई, मुझसे बड़े वाले की। नु भाई सीवर में गिर चुका है, तो जहाँ पे हो जल्दी भागा चला। मैं जैसे पहुंचा हूँ, पुलिस कर्मियों ने सहयोग किया हमें। वहाँ पे सिर्फ वहाँ पुलिसकर्मी दिखे और फायर ब्रिगेड की टीम दिखी हमें। अदरवाइज एक जई आया और चलता बना। वो एक वहाँ पे वो इंजन खड़ा था, उस इंजन को भी लेके, जैसे मेरे भाई गिरा उस इंजन को भी लेके फरार भाग गए। ना तो अधिकारियों के पास इतनी सारी मशीन होने के बावजूद भी उन अधिकारियों जेईओ ने एक मशीनें तक नहीं दिखाई वहाँ पे। ये मशीनें जो जंग लगाने के लिए खड़ी कर रखी है क्या? कितने बजे आपको जानकारी मिली, क्या जी, मुझे मिली है 6:20 में जानकारी। मेरे भाई की कॉल आई मेरे पे, क्या था? नो भाई सीवर में गिर चुका है, तो जैसे भी जल्दी आ जा। मौके पे कौन मिला आपको? मौके पे मुझे मेरा भाई था, पुलिस 4-5 पुलिसकर्मी थे, उसके बाद और टीमें आ गई पुलिस की, पर अधिकारी कोई नहीं दिखा, ना उनकी मशीनें दिखी। क्या कह रहे हैं? हमें जब तक नोएडा ठोटी के कारण मेरा भाई मरा है, अब इंसाफ हमें नोएडा ठोटी योगी आदित्यनाथ देंगे। वाल्मीकि समाज कब तक मरता रहेगा? नोएडा प्राधिकरण लापरवाही रहती है, हर साल लापरवाही रहती है। हर साल वाल्मीकि समाज के मरते, सीवर में कब तक डूब के मरेंगे वाल्मीकि समाज के? ये पाँच 6 बच्चे हैं, इन्हें कौन पालेगा? ये अधिकारी पालेंगे। नोएडा प्राधिकरण के नहीं, उसका नाम शिवा नाम है, जो कि सेक्टर 44 का रहने वाला है। उसका शव सेक्टर 93 गेजा से हमारे पास 8:55 पे लाया गया था। क्या मामला है कि जो शिवा है वो सीवर लाइन में डूब गया था। तो उसके बाद जब सूचना मिली तो पुलिस और परिजन हमारे पास बॉडी लेके हमारे पास आए। आप लोगों ने जांच की, उसमें क्या कुछ जब हमने जांच किया तो उसके वाइटल्स नॉन रिकॉर्डेबल थे, ईसीजी में कोई भी एक्टिविटी नहीं थी, पीपल में कोई भी रिफ्लेक्स नहीं था। एक परिवार ने अपना सहारा
हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन सोचिए, क्या इस मौत से ये सिस्टम कुछ सीखेगा? कार्रवाई क्या हुई ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार संबंधित ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है। उसे ब्लैक लिस्ट करने का नोटिस जारी किया गया है। संविदा जेई के खिलाफ कार्रवाई की गई है और कुछ अन्य अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जानकारी सामने आई है। लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि ना ही पुलिस विभाग ना ही नोएडा प्राधिकरण की ओर से पुष्टि की गई है। क्या सिर्फ इतना काफी है? क्या हर बार सिर्फ एक ठेकेदार, एक संविदा कर्मचारी और एक जूनियर अधिकारी ही पूरे सिस्टम का चेहरा बनकर सामने आता है? अब जरा पुरानी तस्वीर भी देखिए। ये कोई पहली घटना नहीं है। नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में इससे पहले भी सीवर, सीवेज टैंक, आग, निर्माण और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े कई बड़े हादसे कई बार हो चुके हैं। हर बार जांच की बातें सामने आती हैं, हर बार कार्रवाई की बात होती है। लेकिन भारत न्यूज 360 टीवी की पड़ताल और सार्वजनिक रिकॉर्ड के अनुसार इस बड़े हादसे की विस्तृत जांच रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ही नहीं कराई गई। अगर जांच हुई है तो जनता के सामने क्यों नहीं आई है? अगर रिपोर्ट आएगी तो जनता कैसे जानेगी कि गलती कहाँ हुई है और भविष्य में उसे रोकने के लिए क्या बदला गया है? यही वजह है कि हर नया हादसा पुराने सवाल फिर खड़े कर देता है। अब बात करते हैं नोएडा अथॉरिटी के रवैये की। जब भारत न्यूज 360 टीवी ने इस पूरे मामले में लगातार नोएडा अथॉरिटी का पक्ष जानने की कोशिश की, सबसे पहले नोएडा अथॉरिटी के सीईओ कृष्णा करुणेश से संपर्क करने का प्रयास किया गया। जानकारी मिली कि वह प्राधिकरण में उपलब्ध नहीं है। इसके बाद जल विभाग के जीएम आरपी सिंह, ओएसडी क्रांति शेखर, अन्य संबंधित अधिकारियों, यहाँ तक कि जो नोएडा प्राधिकरण के पीआरओ हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश गई, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुए। इस रिपोर्ट के प्रसारण तक कोई विस्तृत आधिकारिक बयान उपलब्ध नहीं हो सका। अब सवाल यह है कि किसी ने फोन उठाया या नहीं। सवाल यह है कि जब शहर में इतना बड़ा हादसा हो जाए, जब एक सफाई कर्मी की मौत हो जाए, तो क्या जनता को जवाब देने की जिम्मेदारी किसी की नहीं बनती है? क्या किसी जिम्मेदार अधिकारी को सामने आकर ये नहीं बताना चाहिए था कि आखिर क्या हुआ, जांच कहां तक पहुंची और भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? सवाल सिर्फ इस हादसे का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था का है जहां हर हादसे के बाद कुछ नोटिस जारी हो जाते हैं, कुछ विभागीय आदेश निकल जाते हैं, लेकिन व्यवस्था वही रहती है। अगर हर बार सिर्फ ठेकेदार पर कार्रवाई होगी, हर बार सिर्फ संविदा कर्मचारी पर ही कार्रवाई होगी, अगर हर बार निचले स्तर की जिम्मेदारी तय होगी, तो फिर पूरे सिस्टम की जवाबदेही तय करेगा कौन? क्या निगरानी व्यवस्था की समीक्षा होगी? क्या सुरक्षा प्रोटोकॉल की स्वतंत्र जांच होगी? क्या पूरी जांच रिपोर्ट जनता के सामने रखी जाएगी, या फिर यह हादसा भी कुछ दिनों बाद फाइलों में दब जाएगा? सबसे बड़ा सवाल, एक सफाई कर्मी की जान की कीमत सिर्फ एक एफआईआर है, सिर्फ एक ब्लैक लिस्ट की नोटिस, सिर्फ कुछ विभागीय कार्रवाई, या फिर इस मौत के बाद नोएडा का सिस्टम बदलेगा? क्योंकि जब तक इस बड़े हादसे की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होगी, जब तक पारदर्शिता नहीं होगी, जब तक जांच की जिम्मेदारी तय नहीं होगी, वहां तक निष्पक्ष कार्रवाई नहीं पहुंचेगी। जब तक सवाल उठते रहेंगे और हादसे भी, शिबा वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर इस हादसे के बाद व्यवस्था नहीं बदलती तो कल फिर किसी परिवार का सहारा छिन सकता है। भारत न्यूज 360 टीवी का उद्देश्य किसी विशेष व्यक्ति पर आरोप लगाना नहीं है, बल्कि उन सवालों को उठाना है जिनका जवाब जानना हर नागरिक का अधिकार है। हम नोएडा अथॉरिटी, पुलिस और सभी संबंधित विभाग से उनका पक्ष जानने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। अगर उनका पक्ष सामने आता है तो उसको भी इसी प्रमुखता के साथ आपके सामने रखा जाएगा, क्योंकि सवाल सिर्फ एक मजदूर का नहीं है, बल्कि सवाल उस सिस्टम का है जिस पर लाखों लोगों की सुरक्षा का भरोसा टिका हुआ है। सवाल जारी रहेगा क्योंकि जवाब अभी भी बाकी है। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए भारत न्यूज 360 टीवी, सच का सफर हर दिल तक।